Assalamualaikum. Welcome to our channel Study Hood. Today's our topic is question number 3 of exercise 20.6, which is read to your book Mathematics of class 10. तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आसान है, छोटा सा थोड़ी सी एक वीडियो बनेगी 10 मिनट की, जो जल्दी से सुन लो, ठीक है ना। सवाल पढ़ो, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ये सवाल क्वेश्चन नंबर 2 से बिट थोड़ा बहुत चेंज है, बिट चेंजिंग है इसमें, ठीक है ना। इसमें हमें वैल्यूज m की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता चल गया कि भाई अब यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड रिमेनिंग 2 रूट्स, वही बात आ गई, ठीक है ना। कि भाई क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम दो रूट्स ही फाइंड कर रहे थे, इसमें भी 2 रूट्स ही फाइंड होंगे ऑफ द इक्वेशन ये रही है भाई हमारे पास, ये इक्वेशन दी हुई है 3m² + 9 = 0। समझो मेरी बात को पहले, फिर जो है सोचना शुरू करना, ठीक है ना। इक्वेशन इफ इट्स वन रूट इज 3, क्या बोला गया सवाल में कि भाई रिमेनिंग 2 रूट्स के 2 रूट फाइंड करो और 1 रूट ये रहा, ठीक है ना। तो पता है आपको मेथड, आपको सारा मेथड पता है, मैंने ही सिखाया है क्वेश्चन नंबर 1 में भी, क्वेश्चन नंबर 2 में भी, और क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम ही काम होगा, ठीक है ना। 2 रूट्स बनाएंगे, वो भी मिलिटर ब्रेकिंग करने के बाद, सब पता है आप लोगों को। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, वैल्यूज पुट करेंगे, x³ की 2 आ गई, x² की सवाल नहीं आना चाहिए क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि हम यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है ना। -3 सवाल ना आए, -3m। और अब देखो 3 है, 2 है, 1 कहाँ है यार, x³ है, x² है, x कहाँ है, नहीं है, तो उसकी जगह पर क्या लिखूंगा, 0 0, और फिर हमारा यहाँ पर 9। भाई मल्टीप्लायर क्या है हमारे पास, 3 है, पहली वैल्यू ऐसी आ जाएगी, 3 2 6। अब क्या करो कि 6 को इस -3 से आपस में माइनस करो, बताओ। अगर जिसका आंसर ये है कि भाई इसका आंसर जो है +3m होगा, और +3m जिसका आंसर है, अगर वो जिस क्लास में भी है, अपने पीछे वाली क्लास का रिजल्ट को आग लगा दे। क्योंकि मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है कि भाई कोई भी वैल्यूज़ आपस में माइनस या प्लस तभी होंगी जब उनकी जो आखिर जो उनके साथ जो वैल्यू है ना वो सेम होनी चाहिए। जैसे अगर यहाँ पर 3m है तो यहाँ पर भी 6m होना चाहिए। m वाली वैल्यू से ही मल्टीप्लाई माइनस प्लस डिवाइड हो सकती है, वरना फिर नहीं हो सकती। तो अब यहाँ पर क्या करें, मैं बताऊँगा मैं किस लिए खड़ा हूँ यहाँ पर। -3m और 6, -3m और 6 हम यहाँ पर लिख लेंगे। ऐसे करूँ, 6 को पहले लिखूँ, 6 के अगर नीचे तो पहले आ जाएगा और -3m बाद में जाएगा। अब सवाल आएगा कि भाई 3 को 6 से मल्टीप्लाई करूँ या 3 से मल्टीप्लाई करूँ। दोनों से मल्टीप्लाई करना है, जी हाँ, दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 6 18, 3 3 9, लेकिन माइनस प्लस माइनस हो गया। 0 से तो भले माइनस हो या प्लस हो, आंसर तो 0 ही आएगा, ठीक है ना। अब फिर से 3 को मल्टीप्लाई करो 18 से, और 3 को मल्टीप्लाई करो 9 से, तो 3 18 का कैलकुलेटर होगा आपके पास अवेलेबल, तो वो खोलो और करो, आंसर आएगा 54। आंसर क्या आएगा, 54, ये 5, ठीक है। और 3 9 27, माइनस का प्लस का 54 है और प्लस का 9 है, आपस में हो सकते हैं, ठीक है ना। ये 54 में प्लस करो 9 को, व्हाट इज अवर आंसर, हमारा आंसर आएगा 63 -27। अब देखो ना यार, गड़बड़ हो गई ना, क्या करें अब। रिमाइंडर तो भाई कि आपने बताया था कि रिमाइंडर तो 0 ही आना चाहिए,
लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर तो इतना बड़ा आ गया, अब क्या करूँ। इधर आओ, इधर आओ, मैं बताऊँगा आपको। 63 माइनस 27, इसके साथ में लगाऊंगा m इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ये क्या किया भाई, ये क्या किया, यहाँ पर लिखा ही यही हुआ है कि भाई आपको यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे आप फाइंड करते हो वैसे फाइंड करना शुरू करो, क्यों घबरा रहे हो तुम। 53 माइनस का 27m, वहाँ पर जाकर प्लस का 27m हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये जो m है इसको मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, ठीक है ना। 27 इजिकल टू के उस तरफ जाएगा। अब ये 63 भी यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इजिकल टू के उस तरफ आकर डिवाइड होगा। ये स्टेप मुझे पता है समझ में शायद ना आया हो, लेकिन इंतहाई आसान है, बहुत दफ़ा किया हुआ है, ठीक है ना। इन्हों को अब टेबल लगाएंगे, 3 और 3 का टेबल लगेगा, ठीक है। 3 2 6 और 3 1 जाए, ठीक है ना। सही लगाया मैंने, 3 का टेबल सही नहीं लगाया, और ये 9 आ जाएगा यहाँ पर। फिर से 3 का टेबल लगेगा, फिर से लगेगा। 3 3 9 और 3 7 सा, ठीक है ना। 3 7 सा, m इज इक्वल टू 7/3। हमारी m की वैल्यू फाइंड हो गई। लेकिन भाई सवाल में क्या था, सवाल तो पूरा करो ना यार। सवाल में था कि भाई 2 रूट भी तो फाइंड करने हैं, रिमेनिंग 2 रूट्स, फाइंड द रिमेनिंग 2 रूट्स। लेकिन भाई फाइंड कैसे करूँ, ये तो यहाँ पर m लिखा हुआ है, लेकिन m तो हमें नहीं चाहिए ना यार, यहाँ पे भी तो m है इसके साथ, लेकिन m तो हमें नहीं चाहिए यार, m तो हमें नहीं चाहिए। तो आज मैं फिर बताऊँगा आपको, उसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक है ना। 6 माइनस 3m, ओके। ये आपस में प्लस होंगे शायद, फिर से प्लस 18 माइनस 9m, और ये रिमाइंडर का तो हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है ना। m की वैल्यू ये फाइंड हुई है। m की वैल्यू क्या फाइंड हुई, मुझे जल्दी बताओ, देर नहीं करो। m की वैल्यू फाइंड हुई 7/3, ओके। अब यहाँ पर देखो ये वैल्यूज कौन सी थी वैल्यू, याद आया कुछ। x², फिर x, वो भी तो लगाओ ना यार। ये रहा x और ये 2 के बाद x², ठीक है। ये भी आएगा क्योंकि हम यहाँ पर m की वैल्यूज पुट करके इसका आंसर निकाल कर फिर हम जो है मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे, फिर हम कॉमन निकालेंगे, फिर हम 2 रूट्स निकालेंगे, ठीक है ना। फिर ये भी लंबी कहानी चलेगी, लेकिन घबराना नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वे कहते हैं ना, घबराना नहीं है, ओके। यहाँ पर आएगा इज इक्वल टू 0। 2x² ऐसे ही पड़ा होगा, ठीक है, प्लस ये x भी ऐसे ही पड़ा होगा। 6 माइनस 3m की जगह पर 7/3, प्लस ये वाले ब्रैकेट में यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी, ठीक है, समझ जाना। बता दिया है 18 माइनस 9m की जगह पर माइनस 7/3। 3 और 3 3 था 9, 3 तो 3 से कट गया, ठीक है ना। क्या बचा 2x² प्लस x, 3 माइनस 6 और 6 माइनस 7 प्लस 18, 3 7 था 27, 3 7 था 27 तो नहीं आएगा यार, 3 9 था 27, 3 7 था 21, ठीक है ना, 21। अब कुछ नहीं कर, सिंपल माइनस करना है, करो ना। पर 2x² प्लस x, 6 में से 1 गया, आंसर क्या आएगा माइनस का 1, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की थी, प्लस 18 में से माइनस का 21 को, तो मेरे ख्याल में आंसर आएगा 3, वो भी माइनस का। क्यों, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की, तो माइनस प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, और ये माइनस का 1 x। ओ भाई, अब आए ना आप असली तरीके पर। अब यहाँ पे होगा हमारा सिंपल को मिडिल टर्म ब्रेकिंग। कैमरा में आ रहा है, ओके। कैमरा मैन फोकस करो, ओके। यहाँ पर आप फोकस करो। मिडिल टर्म ब्रेकिंग होगा। मिडिल टर्म ब्रेकिंग का असूल क्या था,
पहली वैल्यू को दूसरी वैल्यू मल्टीप्लाई करो, छोड़ो झंझट को, तो मैंने बताया था वो करो, ठीक है ना। ऐसी दो वैल्यूज़ जिनको आपस में प्लस और माइनस करो तो बीच वाली वैल्यू है, अगर उनको मल्टीप्लाई करो तो लास्ट वाली वैल्यू है। अब सोचो वो कौन सी वैल्यू होगी। देखो मतलब 2x² प्लस 2x माइनस 3x और -3, जब 2 3 आएगा तो 6, लेकिन अब क्या करें, लेकिन जब मैंने इनको माइनस करूँगा, 3 में से 2 गए तो माइनस का 1 आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की थी, ठीक है ना। तो फिर ये चल जाएगा, काम हो जाएगा। क्योंकि मेरे ख्याल में ऐसी कोई सी वैल्यू भी नहीं है जो जिसको अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो आप 3 आए, सिवाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3 के, क्योंकि 1 3 था तो 3 आएगा, लेकिन जब मैं 3 में से 1 को माइनस करूँगा तो 2 आएगा, लेकिन मुझे 1 चाहिए, ठीक है ना, लेकिन मुझे 1 चाहिए। ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। मुझे अगर आपको पता है तो मुझे लाजमी बताना, जिसको ऐसी दो वैल्यूज़ बताओ जो अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारा आंसर -3 आए, ठीक है, -3 आए, मल्टीप्लाई करने की जरूरत पर सिवाय 1 3 छोड़कर। कॉमन निकालेंगे सिंपली, यहाँ पर कॉमन निकलेगा 2x, इधर क्या बचा, x बचा, प्लस 1 आएगा, पहली वैल्यू कॉमन आती है। यहाँ पर और क्या कॉमन आएगा, देखो 3 भी तो सेम है दोनों के पास, 3 भी तो दोनों के पास 3 है ना, एक 3 यहाँ पर कॉमन आ गया, और अंदर क्या बचा, x माइनस प्लस 3 बाहर निकल आया तो 1 बचा, ठीक है ना। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक ब्रैकेट बना के लिख दूंगा, ठीक है, और यहाँ पर इस ब्रैकेट को अलग बना दूंगा। ये तो स्टेप आपको पता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर रूट्स बनाना शुरू करता हूँ। एक वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर, x + 1 = 0 और 2x - 3 = 0। ये प्लस का 1 = का उससे जाकर माइनस का 1 बन गया, ये बन गया हमारा एक रूट। 2x = माइनस का 3 = का उससे जाकर प्लस का 3, x यहीं पर पड़ा हुआ है, 3 भी यहीं पर, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था x से, = का उससे जाकर 3 से डिवाइड होगा, ओके, ना कि 3 बन जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे और रिमेनिंग 2 रूट्स जो कि हमने अभी भी आपके सामने फाइंड किए हैं, ठीक है। तो ये वीडियो अपने दोस्तों में लाजमी शेयर करना अगर समझ में आई हो तो, और कोई कमेंट्स हो अगर फिर मुझे करना, अगर कुछ ना भी समझ में आए तो मुझे कमेंट्स में बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।